आपका स्वागत है ज्योति मिश्रा चैनल पे। मैं आपके लिए प्यारा सा कहानी अवसान मैया का कहने जा रही हूँ। दो बहनें थी, एक गरीब थी और एक अमीर थी। अमीर बहन को बहुत अभिमान था अपने धन दौलत में। वो अपने गरीब बहन को कभी न पूछती थी। कोई भी अपने घर में पूजा पाठ या कोई भी प्रसंग करती थी ना, तो अपनी बहन को नहीं बुलाती थी। और गरीब बहन सोचती थी कि मेरी बहन कब मेरे साथ कभी तो बात करेगी। और बेचारी दुखी रहती थी, उसके खाने को भी ठिकाना न था। तो एक दिन उसकी अमीर बहन के वहाँ है ना, अवसान मैया की दूरदूरियाँ चबा रहे थे। सास सुहागन बुला के दूरदूरियाँ चबा रही थी। तो उसकी बहन जो गरीब थी वो बोली कि मुझे बहुत दिन हो गया मेरी बहन से नहीं मिली। मैं अपनी बहन से क्यों ना मिल के आऊँ। तो देखिए उस दिन उस दिन जब उस दिन वो गई अपने अवसान मैया की दूरदूरियाँ चबा रहे थे। सास सुहागन बैठी थी, पूजा कर रही थी। तो गई तो बहन बोली कि ठीक है, एक बाजू बैठ जा, हम लोग पूजा कर लेते हैं, तब मैं आपसे तुझसे बात करूँगी। तो जब वो एक कोने पे बैठ जाती है, सास सुहागनें पूजा करती हैं, दूरदूरियाँ गुड़ चना का दूरदूरियाँ चबाती हैं, पूजा होती है। तब वो मन ही मन में अवसान मैया से मनौती मांगने लगती है। ये अवसान मैया, आज मेरे पास धन दौलत और रुपया पैसा होता तो आज मेरी बहन भी मुझे बुलाती और आज मैं भी ये सुहागन के साथ दूरदूरियाँ चबवाती। तो वैसे ही मन में मनौती मांगने लगी। जब मांगने लगी, फिर उसके बाद जब पूजा समाप्त हो गई तो सब सुहागनें घर गई। और वो पूजा पे से उसकी बहन उठी, बोली ये बहन कैसे आना हुआ। बोले बहन मेरे को तेरी याद आ रही थी तो मैं सोची चलो मैं बड़ी बहन से मिल के आऊँ। तो बोले अच्छा हुआ ना आ गई। बोले और सब ठीक है। तो बोले हाँ सब ठीक है। तो बोले ठीक है। फिर वो उसके पास बैठी भी नहीं, घमंड के मारे, धन दौलत के घमंड के मारे। तो वो रोते रोते घर गई और रात भर सोचती रही कि आज मेरे पास धन दौलत होता, मैं गरीब नहीं होती, तो आज मेरी बहन मुझे अवसान मैया की पूजा में बुलाती और मैं भी अवसान मैया की पूजा करती। तो फिर उसके बाद रोते रोते वो सोई तो अवसान मैया ने उसको सपनों में दर्शन दिया। बोला उठ बेटी, उठ, कल बीफे है और आज सास सुहागन बुलाकर और सुहागनों को बुलाकर दूरदूरियाँ चबा, गुड़ चने का दूरदूरियाँ चबाना। तो बोले हे माता जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं सास सुहागन बुलाकर और दूरदूरियाँ चबवाऊँ। तो बोले अच्छा तू जा घर के अंदर देख, सब कुछ है तेरे पास। तो जब वो अंदर जाके देखती है तो अन्न धन दौलत से सब उसका घर भरा रहता है। तो फिर उसके बाद सुबह उठती है तो बीफे का दिन होता है। तो सब सास सुहागनों को बुला के लाती है, उसमें अपनी बहन को भी बुलाती है। जब उसकी बहन आती है तो दूरदूरिया का कूड़ा लगता है और सब दूरदूरियाँ चबाती हैं, पूजा होता है, आरती होता है। फिर उसके बाद दोनों सब सुहागनें पूजा करती हैं। फिर जब सुहागनें घर जाती है तो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि है तुझे ये सब धन दौलत कहाँ से मिला और कैसे आया और तूने अवसान मैया का दूरदूरियाँ चबवाया। तो उसने कहा कि हे बहन, जब मैं तेरे घर आई थी तो तू दूरदूरियाँ चबा रही थी, वहाँ पे मैंने अवसान मैया से मनौती माना कि हे अवसान मैया, मेरा भी धन दौलत से भंडारा भर जाए तो मैं अवसान मैया की पूजा कराऊंगी और दूरदूरियाँ चबवाऊंगी। तो फिर आज माता जी ने मेरा सब कुछ सुन लिया, इसलिए मैंने सास सुहागन बुला के दूरदूरियाँ चबवाई थी। तो फिर उसकी बहन को पछतावा हुआ तो उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी कि हे बहन मुझे माफ़ कर दे। तो छोटी बहन बोली कि नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हो, आपको माफ़ी मांगना है तो अवसान मैया से माफ़ी मांगिए जो सबकी सुनती हैं। तो फिर अवसान मैया से माफ़ी मांगने लगी, हे अवसान मैया मुझसे गलती हो गई, जो मैंने मेरी बहन की अपमान किए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर दोनों बहनें राजी खुशी से रहने लगी। जैसे दोनों बहनों का भंडार अवसान मैया ने भरा, वैसा हमारा भी भरे, वैसे ही हम सब लोगों को सुहागन बनाए। जय अवसान मैया।